गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपके साथ हसूर महाराज जी के टाइम की साक्षी साझा करेंगे। साखी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी गुरु की संगत के साथ जुड़ सकें और हमारे साथ साखी को अंत तक जरूर सुने जी। साध संगत जी, जैसे बाबा जी और हसूर जी भी विदेशों में जाकर कार्यक्रम करते हैं, वैसे ही हसूर महाराज जी भी विदेशों में जाया करते थे। संत महात्माओं का विदेशों में जाने का उद्देश्य संगत को मालिक के साथ जोड़ना, अपनी सेवा करना है, ना कि वो विदेशों में घूमने जाते हैं। वो संगत को मालिक के साथ जोड़ते हैं। एक बार हसूर महाराज जी भी सत्संग फरमाने के लिए शिमला गए। वहाँ उनकी संगत में दो भाई आए। एक का नाम भाई मगर सिंह था और दूसरे का नाम भाई काहन सिंह था। वो दोनों भी महाराज जी के साथ में ही थे। कुछ लोग आए और गुरु जी की संगत में आकर बैठ गए। उस वक़्त सत्संग में गुरु ग्रंथ साहिब से ही कुर्बानी ली गई थी, लेकिन हसूर महाराज जी ने कहा, अगर कुछ करना है तो कुर्बानी की व्याख्या बंद कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं। जब शब्द पूरा हो गया तो कहने लगे कि हमें आपके साथ बातचीत करनी है। आपने कहा, अच्छी बात है, कहो क्या कहना है। पहले ने कहा कि अंदर बाजे तो नहीं बजते। आपने कहा था कि बजते हैं। उन्होंने कहा, क्या सबूत है। तो आपने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो। तो उन्होंने कहा, हाँ मानते हैं। आप जी ने कहा कि सुनो, गुरु ग्रंथ साहिब का क्या कथन है। घर में घर देखिए, सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार, धुन तब बाजे शब्द निशान। जब बानी में बता दिया गया है तो कहने लगे, एक कहने लगा कि मैं तो मानता हूँ, जे साथ वाले नहीं मानते हैं। आपने जो कुछ कहा है सच कहा है। दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं। सत्संग में कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं और कुछ लोग सत्संग से कुछ सीखने के लिए आते हैं। जे लोग चले गए, सत्संग में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। कुछ अभ्यासी थे और कुछ जिन्होंने अभी नाम लेना था। सरदार जगजीत सिंह और उसकी धर्म पत्नी, उनके साथ भाई केहर सिंह और उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। भाई केहर सिंह जी ने महाराज जी से कहा कि बाबा जी, जब आप बोल रहे थे तो आपके पीछे बड़े महाराज जी भी खड़े हुए थे और उसकी पत्नी ने भी यही बात कही। उसने कहा, बाबा जी, जब आप बातचीत कर रहे थे तो आपके पास कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो आपकी सहायता कर रहा था। बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये अभ्यास की बात है। जो मन से अभ्यास करता है उसका मन गुरु से जुड़ जाता है और सतगुरु उसके अंग संग हमेशा सहाय होते हैं। जब शिष्य अपनी गुरु की बंदगी में बैठता है तो गुरु उस पर इतनी बख्शिश करते हैं कि उन्हें अपने सतगुरु का आभास हर वक्त महसूस होता रहता है। जो सेवादार अभ्यास में पक्के हैं, हमने उनसे ये बात सुनी है कि जब भी बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो उनके आसपास रूहानियत का प्रकाश दिखाई देता है। जे वही देख सकते हैं जो मालिक का रोजाना भजन सिमरन करते हैं और जिन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ है, उनको भी बड़े महाराज जी के दर्शन होते हैं। जब बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो उनको बाबा जी में बड़े महाराज जी के दर्शन होते हैं। साध संगत जी, राधा स्वामी जी।